गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमने अपनी कल की वीडियो में न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज़ एक्चुअली न्यू सब्जेक्ट ही स्टार्ट किया है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कल हमने इसकी नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शन स्टडी किए थे। आज हम उसी टॉपिक को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट नाउ। रोल ऑफ एच आर मैनेजर्स। कल हमने देखा था कि जो फंक्शंस हैं उसमें एच आर मैनेजर का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। सो आज हम उसी को ही ब्रीफली स्टडी करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स नाउ ए डेज वेयर मैनी हैट्स, राइट, कि उनके जो रोल्स हैं वो क्या हो गए, मैनी टाइम्स इंक्रीज हो चुके हैं। दे परफॉर्म मेनली 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स while meeting the requirements of employees and customers, namely administrative, operational and strategic, right? कि अगर हम उनके रोल्स को क्लासीफाई करना चाहें तो हम किस में क्लासीफाई कर सकते हैं, इनटू 3 टाइप्स: एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स, ऑपरेशनल रोल्स एंड स्ट्रेटेजिक रोल्स। सो फर्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स. The administrative roles of HRM include policy formation and implementation, हाउसकीपिंग करनी, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, लीगल कंप्लाइंस एक्सेट्रा। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव रोल की बात करें तो इसमें क्या आ जाता है, पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करना, उनकी इम्प्लीमेंटेशन करनी, हाउसकीपिंग करनी, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, राइट। सो फर्स्ट वन इज पॉलिसी मेकर. जो एचआर मैनेजर है वो क्या करता है, मैनेज करता है, हेल्प्स मैनेजमेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज गवर्निंग टैलेंट एक्विजिशन एंड रिटेंशन, राइट, कि टैलेंट को कैसे एक्वायर करें, उनको एम्प्लॉयज़ को कैसे रिटेन करके रखें, उनको कितनी वेजेस प्रोवाइड करनी है, उनकी क्या सैलरीज होनी चाहिए, वेलफेयर एक्टिविटीज़, पर्सनल रिकॉर्ड्स को मैनेज करना, उनकी वर्किंग कंडीशंस के बारे में देखना. He is also helps in interpreting personal policies in an appropriate manner, right? कि वो क्या करता है, जो पर्सनल पॉलिसीज़ हैं वो इम्प्लीमेंट प्रॉपर हो रही हैं या नहीं, अप्रोप्रिएट मैनर, वो भी क्या करता है, एचआर मैनेजर का ही की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. क्लियर? नेक्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट मीन्स the administrative role of HR manager is heavily oriented to process and record keeping, maintaining employee files and HR related databases, processing employee benefit claims, उनकी answering queries regarding leave, transport and medical facilities, submitting required reports to regulatory agencies are examples of administrative nature of HR management, right? कि उनके लिए पूरी रिकॉर्ड कीपिंग करके रखना, उनकी फाइल्स को मेंटेन करना, उनकी कोई क्वेरीज हैं उनको रिजॉल्व करना, कोई डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करना. दीज एक्टिविटीज़ मस्ट बी परफॉर्म्ड एफिशिएंटली and effectively to meet changing requirements of employees, customers and the government, right? Next one is advisor. कि जो HR मैनेजर है वो also advisory functions भी क्या करते हैं, fulfill करते हैं. It is said that personal management is not a line responsibility but a staff function, right? जो line managers होते हैं वो क्या करते हैं, orders देते हैं, right? और जो स्टाफ फंक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं. स्टाफ फंक्शन क्या करता है, परफॉर्म करता है. लाइन फंक्शन क्या करते हैं, ऑर्डर्स देते हैं, पॉलिसीज मेंटेन करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं. द पर्सोनल मैनेजर परफॉर्म्स हिज फंक्शन बाय एडवाइजिंग, suggesting, counseling and helping the line managers in discharging their responsibilities related to grievance, redressal, कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूट करना, एम्प्लॉयज़ को की सिलेक्शन करनी, ट्रेनिंग करनी, राइट. पर्सनल एडवाइजेज आ जाती हैं जहाँ पे उनकी रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करना, कम्युनिकेशन ऑफ गाइडलाइंस फॉर द इंटरप्रिटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़, उनको लेबर लॉज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना. सो ये सारे फंक्शंस क्या आ जाते हैं, रोल ऑफ एचआर मैनेजर एज एन एडवाइज़र, राइट. नेक्स्ट वन इज हाउसकीपर. हाउसकीपर मीन्स कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रखना. द एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स ऑफ पर्सोनल मैनेजर इन मैनेजिंग द
शो इंक्लूडिंग रिक्रूट करना, प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग करना, उनकी रेफरेंस चेक करना कि किस के रेफरेंस से वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने आए हैं, एम्प्लॉयज़ का सर्वे करना, टाइम कीपिंग, वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी बेनिफिट्स एंड पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, उनके वेलफेयर प्रोग्राम्स को मैनेज करना, उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेनेंस करना। सो ये सारे क्या हो जाते हैं, हाउसकीपर फंक्शंस हो जाते हैं। नेक्स्ट, एज अ काउंसलर, कि जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत है वहाँ पे उनको काउंसलिंग प्रोवाइड की जाए। The personal manager discusses various problems of the employees relating to work, career, their supervisors, colleagues, health, family, financial, social, etc. कि जहाँ जहाँ पे उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है वहाँ पे उनको क्या किया जाए, एडवाइस किया जाए। नेक्स्ट आ जाता है वेलफेयर ऑफिसर्स। वेलफेयर ऑफिसर मीन्स अकॉर्डिंग टू वेरियस लॉज ऑफ वेलफेयर स्कीम्स, जो पर्सनल मैनेजर, जो HR मैनेजर है वो क्या करे, एम्प्लॉयज़ की हेल्थ एंड सेफ्टी वेलफेयर प्रोग्राम्स के बारे में अवेयर होना चाहिए। पर्सनल मैनेजर इज एक्सपेक्टेड टू बी वेलफेयर ऑफिसर ऑफ द कंपनी, राइट? एज द वेलफेयर ऑफिसर ही प्रोवाइड्स एंड मेंटेन canteens, hospitals, crèches, educational institute, clubs, libraries, convenience facilities, cooperative credit societies and consumer stores. Under the Factories Act, welfare officers are expected to take care of safety, health and welfare of employees. Factories Act 1948 के अकॉर्डिंग कि जो HR मैनेजर है, जो वेलफेयर ऑफिसर्स हैं, उनको सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ के बारे में कंसर्न रहना चाहिए। द HR मैनेजर्स आर ऑफन आस्क्ड टू ओवरसी इफ एनीथिंग इज इन लाइन विद द कंपनी लेजिस्लेशन एंड स्टिपुलेशन, राइट? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे ऑपरेशनल रूल्स, राइट? These roles are tactical in nature and include recruiting, training and developing employees, coordinate करना HR activities with the actions of managers and supervisors throughout the organization and resolving difference between employees, right? कहते जो ऑपरेशनल रूल्स है इसमें क्या आ जाता है, रिक्रूट करना एम्प्लॉयज़ को, उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड करनी, राइट? HR एक्टिविटीज़ जो भी मैनेजर्स की एक्शंस हैं या कोई भी एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई डिस्प्यूट सॉरी अराइज हो जाता है उसको रिजॉल्व करना। सो दीज आर बेसिकली द ऑपरेशनल रूल्स ऑफ HR मैनेजर्स। सो फर्स्ट वन इज मैनेजर एज अ रिक्रूटर, right? Winning the war for talent has become an important job of HR managers in recent times, right? Winning the war for talent means कि अगर हमारे पास टैलेंट है तो उसके लिए उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, जंग भी जीत सकते हैं। of the growing competition for people possessing requisite knowledge, experience and skills, कि जिनके पास हमारी जॉब्स के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस है, उनको क्या करना, रिक्रूट करना। HR managers have to use their experience to good effect while laying out lucrative career paths to new recruits without increasing the financial burden to the company, कि वो अपने एक्सपीरियंस से गुड रिक्रूट्स को क्या कर सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम दे सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एज अ ट्रेनर, डेवलपर एंड मोटिवेटर, कि जो HR मैनेजर है वो कैसे काम करता है, एज अ ट्रेनर, डेवलपर एंड मोटिवेटर के रोल्स भी फुलफिल करता है। अपार्ट फ्रॉम टैलेंट एक्विजिशन, टैलेंट रिटेंशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट? To end this, HR managers have to find skill deficiencies from time to time, offer meaningful training opportunities and bring out the talent potential of people through extensive and intrinsic awards which are valued by employees, right? कि क्या करना, उनको ट्रेनिंग, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी, उनकी स्किल डेफिशिएंसीज को फाइंड आउट करना कि कहाँ पे वो पीछे जा रहे हैं, राइट? और उनको मोटिवेट करना बाय प्रोवाइडिंग एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स, राइट? उनको टाइम टू टाइम क्या करना, रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करना।
नेक्स्ट आ जाता है कोऑर्डिनेटर लिंकिंग पिन की डिफरेंट डिविजन्स डिपार्टमेंट्स में वो कैसे जो एचआर मैनेजर है एज अ कोऑर्डिनेटर काम करता है। द एचआर मैनेजर इज ऑफन डिप्यूटेड टू एक्ट एज अ लिंकिंग पिन बिटवीन वेरियस डिविजन्स एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। The whole exercise is meant to develop rapport with divisional heads using PR and communication skills of HR executives to the maximum possible extent कि different डिपार्टमेंट में प्रॉपरली कम्युनिकेट करना, एज अ कोऑर्डिनेटर काम करना और जहाँ पे भी कोई भी इशू है उसको सॉल्व करना। नेक्स्ट आ जाता है मीडिएटर कि जो एचआर मैनेजर है वो दो एम्प्लॉयज़ के बीच में, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ के बीच में, सुपीरियर्स के बीच में, सबऑर्डिनेट्स के बीच में क्या है, एज अ मीडिएटर भी काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है एम्प्लॉय चैम्पियन। HR managers have traditionally been viewed as companies' morale officers and employee advocates, right? कि जो HR managers हैं उनको क्या क्या देखा पहले एज अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो उनको क्या देखा जाता था, कंपनी मोरल ऑफिसर्स, कि वो क्या करेंगे कंपनी के लिए अच्छे एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करेंगे। Liberalization, privatization and globalization pressures have changed the situation dramatically. HR professionals have had to move closer to the hearts of employees in their own self-interest to deliver results. They are now seriously placing people on the right job, charting with the suitable career path for each employees की right job पे right person को place करना एंड उनका जो हर एम्प्लॉय के लिए एक सुटेबल करियर पाथ बनाना, उनको उनकी क्रेडिटेबल परफॉर्मेंस के लिए रिवॉर्ड करना, अगर कोई एम्प्लॉयज़ और ग्रुप्स के बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं उनको रिजॉल्व करना, फैमिली फ्रेंडली पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना, फेयर एंड सुटेबल इक्विटेबल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, एक एम्प्लॉयज़ पर्सनल और प्रोफेशनल करियर के बीच में हैप्पी बैलेंस बना के रखना, representing workers issue problems and concerns to the manager in order to deliver effective results. HR managers have to treat their employees as valuable assets कि वो अपने जो HR managers हैं अपने employees को as a valuable asset की तरह treat करें rather than कि वो क्या है उनके लिए liability है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा HRM एंड पर्सोनल मैनेजमेंट कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एंड पर्सोनल मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है। सम पीपल फील दैट HRM इज अ डिग्निफाइड वर्ड फॉर पर्सोनल मैनेजमेंट while others feel that HRM and personal management functions perform the same functions. Both the terms are different in outlook or philosophy. HR human resource management is not personal management, rather the latter is a part of the former, right? कि जो पर्सोनल मैनेजमेंट है वो HRM का पार्ट हो सकता है बट HRM पर्सोनल मैनेजमेंट नहीं हो सकता। इन द वर्ड्स ऑफ फिलिप्पो, पर्सोनल मैनेजमेंट इज द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ प्रोक्योरमेंट करनी, डेवलपमेंट करनी, कंपेंसेट करना, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पीपल फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशनल, इंडिविजुअल एंड सोशल गोल्स, राइट? कि एम्प्लॉयज की प्रोक्योरमेंट करनी, डेवलपमेंट करनी, कंपेंसेशन प्रोवाइड करना सो दैट कि जो ऑर्गेनाइजेशनल, इंडिविजुअल एंड सोशल गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके। ये क्या होता है पर्सोनल मैनेजमेंट। Personal management is mainly concerned with procurement and development of personnel for the attainment of organizational goals, right? So Filippo talks of individual and social goals, but the main thrust is to achieve organizational aims with the help of individuals. The individual aspirations and goals submerge into organization goals. कहते फिलिप्पो ने ऑल्दो की इंडिविजुअल एंड सोशल गोल्स की भी बात की है बट अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो वहाँ पे
इंडिविजुअल एंड सोशल गोल्स को तो साइड बाय रखा जाता है, बट ओनली मेन फोकस कहाँ पे किया जाता है, टू अचीव ओनली ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, राइट। HRM philosophy is to develop people as their aspiration and individual goals and motivate them to help in achieving organizational goals. So HR is considered as an important element in HRM thinking, right? कि अगर हम HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो वहां पे क्या किया जाता है, लोगों की वैल्यूज इमोशंस को भी कंसीडर किया जाता है, उनके इंडिविजुअल गोल्स को भी कंसीडर किया जाता है। इन सब चीज़ों को कंसीडर करके ही हम जो अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, राइट। कि वहाँ पे जो लोगों ह्यूमन रिसोर्स को एज अ एसेट कंसीडर किया जाता है रेदर देन लाइबिलिटी, राइट। नेक्स्ट, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज लैक ऑफ टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। ये तो हमें पता ही है कि अगर टॉप मैनेजमेंट की बात करें तो वो तो बहुत मतलब ये तो जो HRM फंक्शंस हो गए, ये तो सॉरी बॉटम लेवल ऑफ मैनेजर्स और मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर्स ही परफॉर्म करते हैं। अगर हम टॉप मैनेजमेंट की बात करें तो वो तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज वगैरह हैंडल करते हैं, राइट। सो इस टाइम पे हम लोग कह देते हैं, अगर हम HRM पॉलिसी HRM फंक्शंस की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट क्या है, नहीं मिलता। HRM must have the support of top level management. The change in attitude at the top can bring good results while implementing HRM. Because of passive attitude at the top, this work is handled by personal management people. Otherwise, there is a change in approach and attitude, nothing spectacular is going to happen. Right? कि अगर तो टॉप मैनेजमेंट मतलब काम कर रहा है तो उस टाइम पे तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में गुड रिजल्ट्स अचीव करेगा। बट अगर हम उनके एज एन एटीट्यूड अगर उनमें चेंज हो गया तो फिर वो वाले फंक्शंस कौन मैनेज करता है, पर्सनल मैनेजमेंट के लोग ही हैंडल करते हैं। सो उस टाइम पे क्या हो जाता है, टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट नहीं मिलता। recent origin, HRM is of recent origin, lacks universally approved academic base. Different people try to define the term differently, right? Some consider it as a new name of personal management. Some organizations have named their traditional personal management department as human development, right? Next आ जाता है improper implementation. HRM should be implemented by assessing the training and developing needs of the employees. जो needs and aspirations of people should be taken into account while framing HRM policies. HRM is implemented half-heartedly. The organizing of some training programs is considered as the implementation of HRM management. Productivity and profitability approach remains undisturbed in many organizations. कहते हैं अगर हम HRM की बात करें तो वहाँ पे क्या हो जाता है, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। जो भी उसकी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं रिगार्डिंग द एम्प्लॉयज़ वो क्या है, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। नेक्स्ट आ जाता है इनएडुकेट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। जो भी एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट के लिए हमने प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइजेशन में बनाए जाते हैं वो क्या है, इनएडुकेट होते हैं। HRM रिक्वायर्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स सच एज करियर प्लानिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, काउंसलिंग. So there is a need to create an atmosphere of learning in the organization, but this is not really happen. Next आ जाता है inadequate information. Some organizations do not have requisite information about their employees, कि अपने employees के लिए जितनी information उनको होनी चाहिए वही नहीं होती। So उस inadequate information और database की वजह से HRM this system cannot be properly implemented. So there is a need to collect, store and retrieve information before implementing human resource management.
सो अगर हम बेसिकली हम बात करें कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आजकल के अगर टाइम की बात करें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। बट ऑल्दो इसके कुछ ना कुछ लिमिटेशंस ज़रूर होती हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो. I hope you like my videos. Please subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes. Thank you so much.